नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए लेकर के आए हैं टॉप 50 पर्यायवाची शब्दों को, जो कि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में यहीं से आपको सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी थोड़ा सा भी स्किप ना करें। और आपने सेशन को शेयर ना किया हो, सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को थम्स अप कर दें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि पहला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। क्या ये तद्भव शब्द है? ये तद्भव शब्द नहीं होते, ये तत्सम शब्द होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। संस्कृत के क्या होते हैं? ये तत्सम शब्द होते हैं। क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे ये। इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। ये आपका ठीक है, दूसरा वाला कथन आपका ठीक है। अगला कथन है जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, क्या हो? समानता हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये भी बात ठीक है। और कथन आपका तीसरा वाला भी ठीक है। तब आपके कौन से ठीक हो जाएंगे कथन? आपके कथन 2 और 3 वाला आपका ठीक हो जाएगा। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। 2-3 किस्में दे रखे हैं आपके, ये दे रखे हैं ऑप्शन डी में। दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन डी वाला आपका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने ऑप्शन डी जवाब दिया था उनका सही जवाब है ये। साथियों, आपने सेशन को शेयर ना किया वो सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को थम्स अप कर दें, जिससे और भी इस क्लास का और भी आपके साथी लोग इस क्लास का लाभ ले सकें, क्योंकि ये क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको यहीं से पर्यायवाची शब्द क्वेश्चन पेपर में यूपी पुलिस के देखने को मिलेंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी थोड़ा सा भी स्किप ना करें। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द अनीक का अनीक का पर्यायवाची है? आपको बताना है कि अनीक का पर्यायवाची कौन सा। क्या यह अर्जुन है, सेना है, अगिन है या घोड़ा है? तब इसका कौन सा सही जवाब होगा आपको बताना है। तब इसका जो सही जवाब होगा वह आपका होगा ऑप्शन बी। अनीक का जो पर्यायवाची होता है वह सेना होता है। अब आपको बताने हैं कि अर्जुन के पर्यायवाची क्या होते हैं। अर्जुन के पर्यायवाची क्या होते हैं? अर्जुन के पर्यायवाची क्या होते हैं? अर्जुन को पार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जुन का पर्यायवाची पार्थ भी होता है। क्या होता है? पार्थ भी होता है। भारत भी होता है अर्जुन का। और क्या होगा अर्जुन का? अर्जुन का माधव भी पर्यायवाची होगा। कौन सा होगा? माधव भी अर्जुन का पर्यायवाची होता है। ये जो पर्यायवाची लिए गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे वही लिए गए हैं जो पूछे जाते हैं। अगिन का पर्यायवाची क्या होता है? अगिन का आपका होता है अनल होता है। और क्या होता है? पावक होता है अनिल का पर्यायवाची। और क्या होता है? ज्वाला भी होता है। ज्वाला भी पर्यायवाची होता है। और अगिन का पर्यायवाची क्या होता है? होतासन भी होता है अगिन का पर्यायवाची। और घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? घोड़ा का बताना है। घोड़ा का आपका अश्व होता है, घोटक होता है, घोटक होता है, बाजी होता है और बाजी होता है, अश्व होता है, घोटक होता है। अन्य भी घोड़े के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन उन पर्यायवाची शब्दों को लिया गया है जो एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन्हीं शब्दों को पर्यायवाची के रूप में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अश्व का पर्यायवाची बताना है। किसका पर्यायवाची बताना है? अश्व का पर्यायवाची बताना है।
क्या बताना है? अश्व का पर्यायवाची नहीं, आपको बताना है कि अश्व का कौन सा पर्यायवाची नहीं होता है। तब अश्व का कौन सा पर्यायवाची नहीं होता है आपको बताना है। क्या तरंग नहीं होता, घोटक नहीं होता, घोड़ा नहीं होता है, नहीं होता है। तब जो अश्व का पर्यायवाची होता है आपका घोटक भी होता है। क्या होता है? घोटक भी होता है, घोड़ा भी होता है भी होता है। लेकिन आपका तरंग है जो, ये अश्व का पर्यायवाची नहीं होता। इसलिए जिन साथियों ने ऑप्शन ए तरंग जवाब दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है साथियों की, अगला प्रश्न है से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तब अरण्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अरण्य का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह कौन सा नहीं? सुरभोग नहीं है। कौन सा नहीं? सुरभोग नहीं है। अब आपको बताना है कि सुरभोग के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। सुरभोग के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? सुरभोग का आनंद भी पर्यायवाची होता है। क्या होता है? आनंद भी होता है। सौभाग्य भी होता है, सौभाग्य भी पर्यायवाची होता है। और आपका सुख भी होता है, और आपका प्रसन्नता भी होता है। ये किसके होते हैं? ये सुरभोग के पर्यायवाची होते हैं। जिन साथियों ने ऑप्शन सी सुरभोग दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? अर्थात अनुपम का पर्यायवाची बताना क्या होता है। अनुपम का पर्यायवाची क्या होता है? जो साथी इसका जवाब अद्वितीय दे रहे हैं वे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अनुपम का पर्यायवाची क्या होता है? यह होता है अद्वितीय होता है। अब आपको बताना है कि स्वर्गीय के पर्यायवाची क्या होते हैं। किसके पर्यायवाची? स्वर्गीय के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? स्वर्गीय के आपके दिव्य भी होते हैं, पवित्र भी होते हैं, पुण्य मोक्ष भी होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, आपका कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? क्या बताना है? असुर का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है असुर का पर्यायवाची बताना है कि असुर का पर्यायवाची क्या नहीं होता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि असुर का पर्यायवाची नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से अग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? अग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तब अग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? भाई आपका बिग नहीं है। ऑप्शन ए वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अरविंद का पर्यायवाची शब्द बताना। अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अरविंद का होता है आपका कमल। ऑप्शन ए वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं? किसका? अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तब अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है? तब अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता? बेसहारा नहीं होगा, अति यतीम नहीं होगा, अनाड़ी नहीं होगा, या निराश्रित नहीं होगा। तब कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? तब इसका पर्यायवाची अनाड़ी होगा। ऑप्शन सी वाला सही जवाब होगा। जो साथी सी लगा रहे हैं वे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि अनाज का पर्यायवाची शब्द बताना कि अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? किसका? अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनाज का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह शस्य होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही है? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दें। निम्नलिखित शब्दों में से अगिन का पर्यायवाची बताना है कि अगिन का पर्यायवाची क्या होता है। अगिन का पर्यायवाची क्या होता है? अगिन का पर्यायवाची पावक होता है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है। क्या नहीं है? अर्थ का अर्थ नहीं है। तब अर्थ का अर्थ क्या नहीं है आपको बताना है। अर्थ का अर्थ क्या नहीं होता है? तब आपका जो साथी ऑप्शन डी विश्वास दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना कि अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमृत का पर्यायवाची क्या नहीं होता।
क्योंकि अमृत का पर्यायवाची सुधा भी होता है, पीयूष भी होता है, अमेय भी होता है, सोम भी होता है। इसलिए इस इसमें आपको प्रश्न नंबर 14 में आपको अमृत के चारों पर्यायवाची दे रखे हैं, इसलिए इसे आप स्टार मार्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अमृत का पर्यायवाची है, क्या बताना है आपको? अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमृत का पर्यायवाची क्या होता है। अगला प्रश्न है कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं? किसका? अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना। अतुल है, अनिल है, अपूर्व है या अनोखा है? तब कौन सा नहीं होगा भाई? आपका नहीं होगा अनिल। अनिल जो होता है भाई किसका होता है? कमेंट बॉक्स में आप बताएं किसका होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं? किसका? अहि का पर्यायवाची नहीं है। औरग भी होता है अहि का, सरीसृप भी होता है, पवनाश भी होता है, लेकिन सिंदूर इसका पर्यायवाची नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ओक शब्द का पर्यायवाची है। किसका? ढेर का, ढोंग का, ढीन का या ढेरा का होता है। तब ये किसका होता है? ये होता है ढेर का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका ए जवाब दिया था वह बिल्कुल सही दिया था। अगला प्रश्न है कि आँख का पर्यायवाची क्या होता है? किसका? आँख का पर्यायवाची बताना है क्या होता है। तो आँख का पर्यायवाची क्या होता है? लोचन होता है, पावक होता है, बसन होता है, प्रवाह होगा। आँख का पर्यायवाची वह होता है लोचन होता है, लेकिन जो पावक होता है ये आपका आँख का पर्यायवाची होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से अब्र का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना कि अब्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। अब्र का पर्यायवाची रत्नाकर नहीं होता है, बादल होता है। किसका? अब्र का बादल पर्यायवाची होता है। आकाश भी होता है, इसलिए इसके जो जवाब होंगे बी और सी होंगे। बढ़ते हैं जो कि आपका ये किसी भी कथन में नहीं दे रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है। अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है? अमृत फल होता है, उन्नयन होता है। अतिथि का जो पर्यायवाची होता है वह आगुंतक होता है। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही दिया है। अगला प्रश्न है कि अनल का पर्यायवाची क्या होता है। किसका? अनल का पर्यायवाची क्या होता है? नलकूप होगा, अनिल होगा, अगिन होगा, धूमिल होगा। तब अनिल का पर्यायवाची क्या होगा? ये आपका होगा अगिन। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है, अर्थात अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना कौन सा है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो साथी इसका जवाब मूर्ख दे रहे हैं ऑप्शन बी वाला वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि अद्री शब्द का पर्यायवाची अर्थ है। तब इसका अर्थ क्या होता है? दुख होगा, गीला होगा, व्यर्थ होगा, पर्वत होगा। तब इसका क्या होगा? इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वाला पर्वत होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अश्व का पर्यायवाची शब्द है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, क्योंकि इससे पहले करा चुके हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? यह भी प्रश्न करा चुके हैं। इसका सब जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका पर्यायवाची क्या होता है। कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं, ये भी करा चुके हैं आप। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका क्या होगा। अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आपको बताना कि अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पृथ्वी आकाश होगा, व्योम आकाश होगा, सुरभ अग्निपथ होगा, अनंत या गगन होगा। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं व्योम आकाश, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी वाला सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अम्बुज का पर्यायवाची शब्द बताना है कि अम्बुज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। कमल शंख होगा। आपका ऑप्शन ए वाला ही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अलंकेश का पर्यायवाची बताना है कि अलंकेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। बादल होता है, कल्पवृक्ष होता है। इसका जो पर्यायवाची होता है वह कुबेर होता है। ऑप्शन बी सी वाला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
और जो चपला होता है वह बिजली का पर्यायवाची होता है। साथियों, आपको सेशन कैसा लग रहा है? अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल, जिन साथियों ने सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? किसका पर्यायवाची नहीं? आँख का पर्यायवाची नहीं है। अक्षी है, नयन है, दृग है, दृगंबु है। अक्ष भी होता है, नयन भी होता है, दृग होता है, लेकिन आँख का पर्यायवाची त्रिगंबु नहीं होता है। ऑप्शन डी वाला सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? आपका इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा शब्द नहीं होता। आँख का पर्यायवाची है, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा होता है। आँख का शब्द पर्यायवाची, आँख का पर्यायवाची बताना कौन सा होता है। इसका भी आपको, इसका कौन सा होगा? इसका होगा वैष्णवी होगा और सैंधव होगा, इसलिए इसके बी और सी आपके सही जवाब होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आश्रय शब्द का पर्यायवाची बताना है कि आश्रय का पर्यायवाची क्या होता है? आश्रय का पर्यायवाची होता है तात्पर्य। ऑप्शन सी वाला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आविर्भाव का पर्यायवाची क्या होता है आपको बताना है। विकास होगा, जन्म होगा, निर्माण होगा या उद्भव होगा। जिन साथियों ने इसका जवाब उद्भव दिया है ऑप्शन डी वाला, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। साथियों, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न है आसक्ति का पर्यायवाची शब्द बताना क्या होता है? इसका जो सही जवाब होगा वह अनुरक्ति होगा। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना क्या इसका पर्याय नहीं। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तब इसका कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? वह आपका नहीं है रसाल। कौन सा नहीं? रसाल। व्योम भी होता है, गगन भी होता है, नभ भी होता है, लेकिन रसाल नहीं होता। अगला प्रश्न है कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि इंद्र का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। भूपेंद्र जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। शक भी होता है, सुरपति भी हुआ, पर्वतारी होता है, ये तीनों इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। किसके? इंद्र के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन आपका भूपेंद्र नहीं होता। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इधर उधर का पर्याय नहीं है। किसका इधर उधर का पर्याय नहीं है? एति ओति, एलंग ओलंग, इडहर उड़हर, जेती तेती। जिन साथियों ने इसका जवाब डी दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंडित का पर्यायवाची नहीं है? इसका पर्यायवाची बताना है कि कौन सा नहीं है। इच्छुक भी होता है, लालायित भी होता है, उत्सुक भी होता है, लेकिन आपका जो अभिलाषा होता है ये पर्यायवाची इसका नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्कंठा का पर्यायवाची बताना क्या होता है? उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होता है आपको बताना है। इसका पर्यायवाची लालसा होता है। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उपानय शब्द का, उपानय शब्द किसका पर्यायवाची है आपको बताना है। ये किसका पर्यायवाची है? ये जो पर्यायवाची होता है ये जूता का होता है। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है उग्र का पर्यायवाची शब्द। आपको उग्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। ये किसका होता है? ये होता है प्रचंड और क्रोधी का। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ऊहापोह का पर्यायवाची है। किसका? ऊहापोह का पर्यायवाची बताना किसका होता है। तब ये किसका पर्यायवाची होता है? ये आपका होता है, ये किसका होता है? ये जो होता है वह असमंजस का होता है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होता है। ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द है। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका क्या होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं? किसका कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कौन सा है जो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नीरज भी कमल का होता है, उत्पल भी होता है, अरविंद भी होता है। किसका कमल का पर्यायवाची होते हैं, लेकिन आपका बारिश जो है ये आपका नहीं होता। ऑप्शन डी वाला आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कमल शब्द का पर्यायवाची है, तो कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? कमल का पर्यायवाची शब्द तामरस होता है, सोमरस होता है, रसाल होता है, अम्बक होता है।
तब इसका पर्यायवाची क्या होगा? इसका पर्यायवाची होता है ऑप्शन ए। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन ए दे रहे हैं ताम्ररस, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कमल का पर्यायवाची होता है, तब कमल का पर्यायवाची क्या होता है? इससे पहले बता चुके हैं कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आपको बताना, पुनः बताना कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अंबर नहीं होता है। अंबर जो पर्यायवाची किसका होता है? अंबर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अंबर होता है ये आपका आकाश का होता है। किसका होता है? आकाश का होता है। दिनकर किसका होता है? ये आपका सूर्य का होता है। और इसका कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तब इसके किसका कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? ये आपका होगा पुष्प का। साथियों, आपको सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को आपको शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दें। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।